भाड़ा मिल जाएगा, भाड़ा मिल जाएगा। खोने की जरूरत नहीं है। जब तक मोदी जी की सरकार है आपको डरने की जरूरत नहीं। इन अफवाहों पे ध्यान ना दे, कालाबाजारी को रोक। हम नाली से गैस बना कर देखिए, अब गैस सिलेंडर भर के लाए हुए नाली से देखिए। हाँ, नाली से गैस सिलेंडर भर के लाए हैं, भर के। केंद्र सरकार गद्दी छोड़ो, देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। आज झारखंड विधानसभा सत्र के 13वें दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर, खास तौर पे ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ा है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिला है और कच्चे तेल एवं एलपीजी के लिए मारामारी देखने को मिल रही है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि अभी हमारे पास पर्याप्त घरेलू गैस का स्टॉक पड़ा हुआ है, फिर भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। पब्लिक को ऑनलाइन बुकिंग करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा कमर्शियल गैस में अस्थायी रूप से रोक लगाने की भी खबर सामने आई है। आज इन सब बातों को घेरते हुए झारखंड विधानसभा परिसर में विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रिक्शा चलाते हुए अनोखे अंदाज में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन में प्रवेश किए और रिक्शे पे उनके साथ कृषि मंत्री नेहा सिंह भी बैठी दिखाई दी। तो चलिए जानते हैं विपक्ष के विधायकों से कि वो इस गहराए संकट पे केंद्र सरकार को किस प्रकार दोषी मान रही है। और एक ये वाला बीजेपी वाला बताओ तो इससे ज्यादा हम पहले से तैयारी थी हम चाहे कि नागों के हमें दिखाई जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पैर पे गिरते हुए उनके कहा जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री का आदेश अनुसार हम नाली से गैस बना कर देखिए, अब गैस सिलेंडर भर के लाए हुए नाली से देखिए। हाँ, नाली से गैस सिलेंडर भर के लाए हैं, भर के देखिए। भरा हुआ गैस सिलेंडर को देखिए। मोदी जी का आने से जनता के पक्ष में हम लोग बीजेपी वाले हाय 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 बीजेपी वाले हाय हाय। देखिए, ये केंद्र की नीतियां ठीक नहीं है और केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आज पूरे देश में और हमारे झारखंड राज्य में जो है आज गैस सिलेंडर को लेकर हमारे आम जनता जो है परेशान है। ये केंद्र की नीतियां ठीक नहीं है। और जब गैस सिलेंडर का दाम 11-12 में जब 300 से 350 हुआ था तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सर में रखकर गैस सिलेंडर को आंदोलन कर रहे थे। आज गैस सिलेंडर का दाम जो है आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से गैस सिलेंडर का दाम इतना महंगा हो गया है। आज पूरे देश के और राज्य के लोगों को इन केंद्र सरकार के नीतियों के कारण जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका जवाब जनता 2029 के चुनाव में खुलकर जनता, आम जनता जो है इसका जवाब देने का काम करेंगे। मोदी नरेंद्र मोदी हाय हाय नरेंद्र
मोदी नरेंद्र मोदी गति छोड़ो, नरेंद्र मोदी गति छोड़ो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और विशेष करके पेट्रोलियम मंत्री इन बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि होटल रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, इससे कई लोगों का जीवन यापन होता है, कई लोगों की परेशानी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको इन सब चीजों को सोचना चाहिए। प्लानिंग पहले से होती है कि देश कैसे चलाना। आज कहीं न कहीं ये उन्होंने साबित किया है कि वो देश चलाने लायक नहीं है। हमेशा से यहाँ पर हर चीजों पर दाम बढ़ता रहा है। आज कहीं न कहीं गृहिणियों के ऊपर ये तमाचा है कि आज गैस का दाम बढ़ाया गया। आज सिलेंडर मिल नहीं रहे, गैस नहीं मिल रहे, लोगों की तादाद लगी हुई है, लाइनें लगी हुई है, कई लोग बेहोश हो जा रहे हैं इतनी कड़ी धूप में खड़े होते होते। लेकिन मोदी जी को थोड़ी सी भी इस पर चिंता नहीं हो रही। आज कहीं न कहीं या वो गैस का दाम बढ़ाने का बात हो या पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने का बात हो, या फिर आप देख लीजिए हर चीजों में एक तो जीएसटी उन्होंने लगा दिया कि कोई भी चीज आप खाएंगे भी या पहनेंगे भी तो आपको जीएसटी देना होगा। तो इस तरह का काम यहाँ के देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। उनको सोचना चाहिए देश हित में, जनहित में और आम व्यक्तियों के लिए। मैं लकड़ी और कोयला का व्यवस्था करा रहा हूँ। वैकल्पिक व्यवस्था हम करा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार हमें गैस नहीं दे रही है, मुहैया नहीं करा रही है। माँ बहनें त्राहिमाम कर रही है। आज ये घटना, एक हमारी बहन अपना जेवर लेके चली आई कि सर जेवर ले लीजिए लेकिन गैस हमको दे दीजिए। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बहुत बड़ी खामियां देश में हो रही है। देश के प्रधानमंत्री, देश की भाजपा सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। गैस तो देना होगा आपको, एलपीजी गैस सिलेंडर तो आपको मुहैया कराना ही होगा। निश्चित तौर पर मैंने कहा है कि थोड़ा अगर गैस नहीं देंगे ये लोग तो हम लकड़ी और कोयला का व्यवस्था हम कराएंगे। धन्यवाद। देखिए किस तरीके से ट्रम्प पूरे विश्व भर में कर रहे हैं और हमारे देश चुप्पी साधे हुए। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री एपिस्टिन फाइल के चलते हो या अदानी अंबानी की घोटालों को रोकने के लिए जो है हम समझते हैं जो नरेंद्र मोदी चुप्पी, तो सरकार को इसको जवाब देना चाहिए। जब रशिया इतने अच्छी तरीके से सफाई कर रहे थे तो क्यों उसको छोड़कर आज ट्रम्प के तरफ गया। और मात्र 30 दिन का वो भी हम लोगों को आदेश लेकर, हर कदम में आदेश लेकर हम लोगों को काम करना पड़ रहा है ट्रम्प का। यह दुखदायी है। हमारे देश की जो रीढ़ थी वो खत्म हो। तो मतलब आप लोग अदानी अंबानी की जो घोटाले से बचने के लिए नरेंद्र मोदी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। ये सभी जो है, ये जो सत्ता पक्ष है उनकी सोची समझी वगैरह में चल जाइए, होटल्स में चल जाइए। इवन मेरे घर से भी लोग फोन किए थे जो गैस कहीं नहीं मिल रही है। तो ये स्थिति पूरी देश भर में बनी हुई है, सिर्फ यहाँ नहीं। हमारे कैलकाटा में हमारी बेटी पढ़ती है, उसकी हॉस्टल बंद कर दी गई सिर्फ गैस नहीं होने के कारण। सर ये जो युद्ध हो रहा है इसका साइड इफेक्ट भी तो कहा जा सकता है इसको। तो हम लोगों के पास तो अच्छी सप्लाई थी रशिया की, हम लोग उसको इमीडिएटली बंद क्यों कर दिए। आज से 1 महीना पहले उसको बंद कर दी ट्रम्प के दबाव में, उसके बाद युद्ध छिड़ी। हम लोग क्यों नहीं ईरान के तरह हम लोग भी खड़ा हो सकते हैं। हमारी रीढ़ कहाँ गई। हम लोग आज के दिन क्यों नहीं इसके खिलाफ जो है अमेरिका के। तो सर एस्मा, केंद्र सरकार एस्मा लागू करके जो है उत्पादन बढ़ाने की भी तो बात कह रही है। उत्पादन बढ़ाए, अभी तो परिस्थिति ये है जो गैस कहीं भी गैस नहीं मिल रही है। और पेट्रोलियम डीजल का भी दाम हमको लगता है जब प्रॉफिट हो रही थी तो रिलायंस कमा रही थी, अब जब लॉस होने की बारी आई तो पूरे देश भर की जनता आज झारखंड के खनिज संपदा से पूरा देश चल रहा है और आज हम लोग रिक्शा पे चल रहे हैं। आप सोचिए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस एलपीजी के दाम नहीं मिल रहा है। लोग पैसा देना चाह रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है। तो इस देश को इस हालात में किस तरह दिया ला सकता है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, आप आगे आना होगा, आपको देश की जनता को बताना होगा। और मैं बीजेपी के तमाम नेता को कहना चाहता हूँ, बंद कीजिए ना। आपको भाजपा के विधायक हैं उनको कहूँगा मोदी जी को घेरिए आप लोग। और बताइए आज ईरान के जो
जो जहाज थे, पानी वाले जहाज थे, उसको भारत के एरिया में मार दिया हमने चाहकर। ईरान को तेल बंद कर दिया, गैस बंद कर दिया। निश्चित तौर पर हम लोगों को काफी पीड़ा हो रही है, जब यहाँ की जनता को पीड़ा होगी।